फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ब्लड यानी कि रक्त के बारे में। रक्त शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स को शरीर के सभी हिस्सों तक लेकर जाता है, जो सभी शारीरिक क्रियाओं को नियमित रूप से चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे ब्लड से बहुत सारी रोचक बातें जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही रोचक बातों के बारे में। फैक्ट नंबर 1, खून का पहला ट्रांसफर 1667 में 2 कुत्तों के बीच किया गया था। फैक्ट नंबर 2, यदि हमारा दिल शरीर से बाहर खून पंप करे तो यह खून को 30 फीट ऊपर उछाल सकता है। फैक्ट नंबर 3, मजबूरी में नारियल पानी को ब्लड प्लाज्मा की तरह चढ़ाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, सिर्फ मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर मच्छर शाकाहारी होते हैं, ये सिर्फ मीठे तरल पदार्थ ही पीते हैं। मादा मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खून पी सकती है। फैक्ट नंबर 5, एक नवजात शिशु में सिर्फ 1 कप यानी कि 250 ml खून होता है और एक जवान आदमी में लगभग 5 लीटर खून हो सकता है, मतलब कि शरीर के कुल वजन का 7%। फैक्ट नंबर 6, लगभग सभी में लाल खून पाया जाता है, लेकिन मकड़ी और घोंघा में हल्के नीले रंग का खून पाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, HP प्रिंटर की काली स्याही खून से ज्यादा महंगी है। फैक्ट नंबर 8, शारीरिक तौर पर एक ही समय पर यूरिन करना और रक्त देना संभव नहीं है। फैक्ट नंबर 9, केकड़े का नीलम जैसा खून धरती पर एक लौता ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग ड्रग्स में पाए जाने वाले दूषित पदार्थों का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, सांपों में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, कुल 1910 तरह के ब्लड ग्रुप। फैक्ट नंबर 11, इंसान को सिर्फ इंसान और घोड़े को सिर्फ घोड़े का रक्त चढ़ाया जा सकता है, पर विचित्र बात यह है कि इमरजेंसी में इंसान का रक्त सुअर को चढ़ाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 12, सबसे ज्यादा रक्त हाथी में नहीं बल्कि शार्क में पाया जाता है। शार्क के शरीर में 190 से 220 लीटर ब्लड होता है और हाथी में सिर्फ 45 से 50 लीटर रक्त होता है। फैक्ट नंबर 13, इस धरती पर सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। फैक्ट नंबर 14, पहला सफल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंसानों के बीच नहीं बल्कि कुत्तों के बीच हुआ था और यह घटना 1665 में हुई थी। फैक्ट नंबर 15, आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर 3 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति को खून की जरूरत होती है। हर दिन दुनिया में 40,000 यूनिट खून की आवश्यकता होती है। यही नहीं, हर 3 में से एक शख्स को अपनी जिंदगी में कभी न कभी खून की जरूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 16, 1932 में लेनिनग्राद अस्पताल में पहला ब्लड बैंक स्थापित किया गया था। फैक्ट नंबर 17, एकमात्र स्थान जहां रक्त मानव शरीर में नहीं पाया जा सकता है वो है कॉर्निया यानी कि आंख का हिस्सा, क्योंकि कॉर्निया हवा से सीधे ऑक्सीजन लेने में सक्षम है। फैक्ट नंबर 18, ब्लड डोनेट करने से किसी भी व्यक्ति की एनर्जी कभी भी कम नहीं होती है। फैक्ट नंबर 19, ब्लड प्रेशर उस प्रेशर का मेजरमेंट है जो कि ब्लड से ब्लड वेसल्स की दीवारों पर पड़ता है। 120/80 mmHg एक व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर दिल के दौरे के खतरे को बढ़ाता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में मौजूद रक्त की औसत मात्रा 5.6 लीटर होती है, जबकि एक वयस्क महिला के शरीर में औसत 4.5 लीटर तक होता है। मच्छर ज्यादातर O ब्लड ग्रुप वाले के पास फटकते मिलेंगे क्योंकि उन्हें O प्रकार का खून चूसना पसंद होता है। एक आदमी के शरीर से पूरी तरह खून चूसने के लिए औसत 12 लाख मच्छरों की जरूरत होती है। मच्छर ज्यादातर O ब्लड ग्रुप वाले के पास फटकते मिलेंगे क्योंकि उन्हें O प्रकार का खून चूसना पसंद होता है। एक आदमी के शरीर से पूरी तरह खून चूसने के लिए औसत 12 लाख मच्छरों की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 21, कहीं चोट लगने या कट जाने पर ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में प्लेटलेट्स ही खून को रोकने और उसको थक्का बनाने में मदद करती है, पर यदि रक्त के यह थक्के मस्तिष्क या दिल तक जाने वाली रक्त धमनियों यानी कि ब्लड वेसल्स में बन जाते हैं तो इसका परिणाम बुरा होता है। इससे स्ट्रोक या दिल का दौरा
पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 22, जब भी किसी को खून की जरूरत होती है तो ब्लड बैंक जाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला ब्लड बैंक 1937 में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 23, ब्लड पूरे शरीर में जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने के साथ साथ वेस्ट एलिमेंट्स को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। फैक्ट नंबर 24, ब्लड टाइप की ग्रुपिंग या उसका क्लासिफिकेशन करना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया में करीब 30 तरह के ब्लड टाइप हैं, जिसमें से केवल ABO के बारे में आप जानते हैं, जिसे OAB और AB में बांटा गया है। फैक्ट नंबर 25, दुनिया भर में हर साल कई लोग रक्तदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल इलाज के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 26, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को लेकर चलती है और शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। इसके साथ ही वह कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करती है। फैक्ट नंबर 27, व्हाइट ब्लड सेल्स का शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। ये बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर सेल्स, संक्रामक रोगों से बचाने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 28, एक बूंद खून में 10,000 व्हाइट ब्लड सेल्स और 2,50,000 प्लेटलेट्स होती है। फैक्ट नंबर 29, हर स्वस्थ इंसान रक्तदान कर सकता है। कभी भी अल्कोहल करने से 48 घंटों तक रक्तदान न करें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को रक्तदान नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 30, इंसान के शरीर में 4 तरह के ब्लड होते हैं, A, B, AB और O, जबकि बिल्लियों में ब्लड 11 तरह के होते हैं, कुत्तों में 13 तरह और गायों में लगभग 800 तरह के रक्त पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 31, रक्त शरीर के कुल वजन का करीब 7% होता है। फैक्ट नंबर 32, ब्लड में RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती है। फैक्ट नंबर 33, ब्लड सेल्स पीले रंग के ब्लड प्लाज्मा में तैरती है। ब्लड प्लाज्मा 90% पानी का बना होता है। साथ ही इसमें कई जरूरी पोषक तत्व, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, ग्लूकोज और हार्मोन्स होते हैं। फैक्ट नंबर 34, ब्लड सेल्स को ब्लड प्लाज्मा में सेंट्रीफ्यूज द्वारा अलग किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 35, RBC शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का महत्वपूर्ण काम करती है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन भी होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के मिलने के कारण ही होता है। फैक्ट नंबर 36, रेड ब्लड सेल्स ही बोन मेरो को बनाती है और लगभग 120 दिनों तक शरीर में घूमती रहती है। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को लेकर चलती है और शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। इसके साथ ही यह कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करती है। फैक्ट नंबर 37, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को लेकर चलती है और CO2 को खत्म करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स, ये शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। फैक्ट नंबर 38, प्लाज्मा बॉडी में प्रोटीन लेकर चलता है और खून को जमने से बचाता है। प्लेटलेट्स खून को जमने में मदद करती है। इन्हीं की वजह से चोट लगने के कुछ देर बाद खून निकलना बंद हो जाता है। फैक्ट नंबर 39, यदि रक्त वाहिनियों को सिरे से सिरे तक मिला लिया जाए तो ये 2 बार धरती को लपेट सकती है। फैक्ट नंबर 40, अभी तक कृत्रिम खून नहीं बनाया जा सकता है, ये सिर्फ भगवान की देन है। फैक्ट नंबर 21, कहीं चोट लगने या कट जाने पर ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में प्लेटलेट्स ही खून को रोकने और उसको थक्का बनाने में मदद करती है। पर यदि रक्त के यह थक्के मस्तिष्क या दिल तक जाने वाली रक्त धमनियों यानी कि ब्लड वेसल्स में बन जाते हैं तो इसका परिणाम बुरा होता है। इससे स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 22, जब भी किसी को खून की जरूरत होती है तो ब्लड बैंक जाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला ब्लड बैंक 1937 में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 23, ब्लड पूरे शरीर में जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने के साथ साथ वेस्ट एलिमेंट्स को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। फैक्ट नंबर 24, ब्लड टाइप की ग्रुपिंग या उसका क्लासिफिकेशन करना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया में करीब 30 तरह के ब्लड टाइप हैं, जिसमें से केवल A,
HBO के बारे में आप जानते हैं, जिसे OAB और AB में बांटा गया है। फैक्ट नंबर 25, दुनिया भर में हर साल कई लोग रक्तदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल इलाज के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 26, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को लेकर चलती है और शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। इसके साथ ही वह कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करती है। फैक्ट नंबर 27, व्हाइट ब्लड सेल्स का शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। ये बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर सेल्स, संक्रामक रोगों से बचाने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 28, एक बूंद खून में 10,000 व्हाइट ब्लड सेल्स और 2,50,000 प्लेटलेट्स होती है। फैक्ट नंबर 29, हर स्वस्थ इंसान रक्तदान कर सकता है। कभी भी अल्कोहल करने से 48 घंटों तक रक्तदान न करें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को रक्तदान नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 30, इंसान के शरीर में 4 तरह के ब्लड होते हैं, A, B, AB और O, जबकि बिल्लियों में ब्लड 11 तरह के होते हैं। कुत्तों में 13 तरह और गायों में लगभग 800 तरह के रक्त पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 31, रक्त शरीर के कुल वजन का करीब 7% होता है। फैक्ट नंबर 32, ब्लड में RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती है। फैक्ट नंबर 33, ब्लड सेल्स पीले रंग के ब्लड प्लाज्मा में तैरती है। ब्लड प्लाज्मा 90% पानी का बना होता है। साथ ही इसमें कई जरूरी पोषक तत्व, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, ग्लूकोज और हार्मोन्स होते हैं। फैक्ट नंबर 34, ब्लड सेल्स को ब्लड प्लाज्मा में सेंट्रीफ्यूज द्वारा अलग किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 35, RBC शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का महत्वपूर्ण काम करती है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन भी होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के मिलने के कारण ही होता है। फैक्ट नंबर 36, रेड ब्लड सेल्स ही बोन मेरो को बनाती है और लगभग 120 दिनों तक शरीर में घूमती रहती है। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को लेकर चलती है और शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। इसके साथ ही यह कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करती है। फैक्ट नंबर 37, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को लेकर चलती है और CO2 को खत्म करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स, ये शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। फैक्ट नंबर 38, प्लाज्मा बॉडी में प्रोटीन लेकर चलता है और खून को जमने से बचाता है। प्लेटलेट्स खून को जमने में मदद करती है। इन्हीं की वजह से चोट लगने के कुछ देर बाद खून निकलना बंद हो जाता है। फैक्ट नंबर 39, यदि रक्त वाहिनियों को सिरे से सिरे तक मिला लिया जाए तो ये 2 बार धरती को लपेट सकती है। फैक्ट नंबर 40, अभी तक कृत्रिम खून नहीं बनाया जा सकता है। ये सिर्फ भगवान की देन है।